मुंबई में सरकारी बस मुलाजमीन की हड़ताल का आज 7वां दिन है। बेस्ट और महाराष्ट्र हुकूमत के दरमियान मुतवातिर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। जहां एक तरफ आम मुंबई के लोग परेशान हैं, तो वहीं बेस्ट मुलाजमीन भी अपनी परेशानियों का जिक्र करते नहीं थक रहे। आज 7वां दिन है और इस वक्त मैं मुंबई के सीएसटी बस डिपो में मौजूद हूँ। आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो हालात वैसे ही हैं, वही हालात बरकरार हैं, क्योंकि अभी भी मुंबई के जो बस डिपो हैं वहाँ से बस नदारत हैं। लोगों की संख्या अगर आप देखें तो बस डिपो में आपको इक्के दुक्के ही लोग नज़र आते होंगे। बस स्टॉप पर अगर आप देखें तो पूरा बस स्टॉप खाली का खाली नज़र आ रहा है। ये वक्त जो है मुंबई के पीक आवर का है। इस वक्त अगर आम तौर पर आप अगर आएंगे तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ दिखाई देती है और इस बस डिपो में तकरीबन 10 से 12 बसेस जो है लगातार यहाँ पर खड़ी रहती हैं लोगों की सेवा के लिए। लेकिन अभी जिस तरह से बेस्ट प्रशासन और बेस्ट कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा है, जिसके चलते बसेस की हड़ताल चल रही है, आप देखें तो एक भी बस डिपो में मौजूद नहीं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखें तो जो राज्य सरकार की बसेस होती हैं, जिसे यहाँ पर एसटी बसेस कहा जाता है, जो मुंबई शहर से दूसरे शहरों को जोड़ता है, उसे अब लोकल लेवल पर जो है राज्य सरकार की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को जो है इन बसेस का इस्तेमाल कर कर उनके दफ्तर, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके ज़रूरतमंद जगहों पर पहुंचाने की कोशिश जो है राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो इससे एक बात साफ होता है कि बस कर्मचारी और जो प्रशासन है उनके बीच जो विवाद छिड़ा हुआ है, उसका हर्जाना यानी उसका खामियाजा जो है मुंबई कर ही झेल रहे हैं। पिछले 7 दिनों से जो है मुंबई की सड़कों से बस नदारत है। मैं आपको अगर आंकड़े बताऊं तो 25,000 से भी ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो इस हड़ताल में शामिल हैं और बस सड़कों पर न निकलने की वजह से मुंबई करों के जेब से ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और साथ ही साथ वो काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आज इस पूरे मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई भी है और साथ ही अब देखना ही होगा कि मनसे ने स्पष्ट किया था कि अगर सोमवार तक राज्य सरकार और बस प्रशासन और बेस्ट कर्मचारियों के बीच अगर सुलह नहीं होता है और मुंबई कर अगर परेशान होते हैं तो मनसे मैदान में उतरकर अपने स्टाइल से जो है बेस्ट प्रशासन को सीख देगा। बहरहाल देखना होगा कि आज इस मुद्दे पर कोई हल निकल पाता है या फिर इसी तरह मुंबई करों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन विलास चिबड़े के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हुआ है। यहाँ लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं पीर पंचाल रेंज में भारी बर्फबारी से सयाहों में काफी खुशी देखी जा रही है। सयाह स्नो फाइट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ आए लोगों का कहना यही है कि जब यहाँ बर्फबारी होती है तो खूबसूरत नज़ारा देखने लायक होता है। इंतजामिया की दूसरी जानिब लगातार कोशिश है कि सड़कों से जल्द अज जल्द बर्फ को हटाया जाए ताकि लोगों को आमदरफ्त मुश्किलात का सामना ना हो। फिलहाल जिला पुंछ की तकरीबन सारी सड़कों से बर्फ हटा ली गई है, मगर मुगल रोड अभी भी आमदरफ्त के लिए बंद है। चलिए मजीद अपडेट के लिए पुंछ का रुख करेंगे, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मुनीश शर्मा। मुनीश, आपसे मौसम का हाल जानना चाहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त, क्या कुछ इंतजामात? मुनीश, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मेरा आ रही है आवाज। जी, आपसे हमने ये पूछा है कि मौसम का क्या हाल है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त? ऐसा कि कल से और आज जो 2 दिन से मौसम बिल्कुल साफ है पुंछ जिले में, और इंतजामिया की तरफ से जितनी भी सड़कें बंद थी उनसे बर्फ हटा ली गई है और सड़कें जो है आमदरफ्त के लिए खोल दी गई हैं। बिजली पानी का जो जहाँ तक हाल है तो कुछ इलाकों में पानी की भी समस्या है, लेकिन बिजली के लिए भी जो है तकरीबन इलाकों में बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है और कुछ एक जो दूर दराज के गाँव है वहाँ पर आज भी बिजली का काम जारी है। जी मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ